वनिंद्रा रिजॉर्ट में जब भी उसको अपॉइंट किया गया हो। लेकिन ऐसा लगता है, जो डिटेल्स हैं उससे ऐसा लगता है कि एक तरीका है टू हायर यंग गर्ल, 19 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, उसके बाद आप उसको कुछ बोलें, फिर वो न सुने, जब वो न माने आपकी बात तो फिर आप उसको मार दें। इस केस के डिटेल से ऐसा ही लगता है कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ अंकिता भंडारी के साथ, वो कुछ इस तरह है। अंकिता भंडारी ने शायद कोई बात ऐसी थी जो नहीं मानी और उसके कारण उसके साथ ऐसा किया गया। यानी कुछ तो कहा गया होगा, कुछ तो करने के लिए बोला गया होगा जिससे उसको एतराज था, और क्योंकि उसने बात नहीं मानी इसलिए आपने उसको मार दिया। तो या तो वो बात माने, आपने एक 19 साल की लड़की को आपने ल्यूर किया जॉब के चक्कर में, आपने उसको अपॉइंट किया, बहाना रिसेप्शनिस्ट की नौकरी का, कराना आप कुछ और चाहते थे। आपने जब बोला अंकिता भंडारी को, अंकिता भंडारी ने मना कर दिया, आपको लगा कि पोल खुल जाएगा, आपने उसको मार दिया। ऐसा मोडस ऑपरेंडाई लगता है। 18 सितंबर को अकॉर्डिंग टू पुलिस, अंकिता भंडारी रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या के साथ, उसके मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता, ये चार लोग, तीन लोग वो और अंकिता भंडारी, ये लोग 8 बजे लगभग ऋषिकेश के लिए रिजॉर्ट से निकले। ऑन द 18th of September they decided to visit Rishikesh and they left the resort at around 8 p.m. Ankita Bhandari, Pulkit Arya, Saurabh Bhaskar and Pulkit Gupta, these were the four people who decided to go to visit Rishikesh on the 18th of September at 8 p.m. वहां से 9 बजे अकॉर्डिंग टू पुलिस सब लोग वापस आ गए। जो रिजॉर्ट के स्टाफ से जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि 10:30 बजे से 11 बजे के बीच ये तीन लोग रिजॉर्ट में आए थे, अंकिता नहीं आई थी। उसके बाद से ही अंकिता लगातार गायब थी। जैसा मैंने आपको बताया, जब वो 18th को गायब हो गई, वो नहीं लौटी, रिजॉर्ट के स्टाफ को उतना शक नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन सुबह रिजॉर्ट के जो ओनर है पुलकित आर्या, इसने स्टाफ को बोला कि अरे जाके देखो कि वो उठी कि नहीं, तो पता चला कि वो रिजॉर्ट में नहीं है। इसी ने जाके पुलिस कंप्लेन किया, उसमें पुलिस में कई लोगों ने एविडेंस दिया, विटनेस दिया, और उसके बेसिस पे एक एफआईआर रजिस्टर हो गया ऑन द 19th of September। उसके बाद से अंकिता का कोई अता पता नहीं था। जब 3 दिन तक पता नहीं चला तो उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डूब गई। पब्लिक को, पुलिस को ऐसा लगा कहीं हो सकता है वो डूब गई हो। उसके बेसिस पे इन लोगों ने फिर से इनको इंट्रोगेट किया। जब इनको इंट्रोगेट किया, फैमिली का रिएक्शन आया, उसके बाद बात सामने आई कि इन्होंने उसको धक्का मार दिया था उस कनाल में। तो पुलिस ने, जैसा मैंने आपको बताया कि ये पावर हाउस है, शक्ति की नहर है, और वहां पर एक पावर हाउस है जो चिल्ला पावर हाउस के नाम से फेमस है। वहां पर इन्होंने सर्च ऑपरेशन कैरी आउट किया। उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज थे रिजॉर्ट के अंदर के, रिजॉर्ट के बाहर के, ऋषिकेश जहां तक ये लोग गए थे, लक्ष्मण झूला तक, वहां तक जितने भी इनको सीसीटीवी फुटेज मिले वो सारे उन्होंने सर्च किए। उससे एक चीज क्लियर हो गई, अंकिता भंडारी गई तो इन लोगों के चारों के साथ थी रिजॉर्ट से, लेकिन लौटी नहीं। 4 गए थे, 3 ही लौटे, तो फिर अंकिता भंडारी गई कहां? सीसीटीवी फुटेज ने बहुत सारे क्लूज दिए और पुलिस ने उन क्लूज के बेसिस पे इन चारों को अरेस्ट किया, बॉडी को सर्च किया और बॉडी रिकवर हो गई। अब ये सिंपल कहानी है जो पुलिस ने बताई, और इसी के बेसिस पे इन तीनों को अरेस्ट भी किया गया और एफआईआर भी रजिस्टर कर लिया गया 302 मर्डर का और 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। पुलकित आर्या यानी ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पे ब्लू टी शर्ट में नजर आ रहा है या ब्लैक शर्ट में नजर आ रहा है, पुलकित आर्या, इससे जब पुलिस ने पूछा तो इसने क्या कहानी बताई वो सुनिए। उसके बाद भास्कर ने क्या कहानी बताई वो बताऊंगा मैं आपको। पहले इसकी कहानी सुनिए। इसने पुलिस को बताया कि अंकिता भंडारी रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी और वो एक अलग कमरे में रहती थी। हम लोग सब अलग अलग कमरे में रहते थे। अंकिता को अलग कमरा दिया हुआ था रिजॉर्ट में और वो अपने कमरे में अलग रहती थी। एक बात इसने बताया पुलकित आर्या ने कि अंकिता पिछले कुछ दिनों से परेशान थी।
मेंटली हैरेस थी, कुछ इशू था उसको, और इसलिए वो मेंटल स्ट्रेस फेस कर रही थी फॉर सम डेज। इसीलिए हमने 18 सितंबर को डिसाइड किया कि थोड़ा उसको घुमा के लाते हैं, सो दैट शी विल फील रिलैक्स। सो 19-year-old girl, according to 35-year-old man, Pulkit Arya, she was mentally stressed, who had joined the reception only 4 months ago, and they thought that to allow her to relax, they would take her to Rishikesh. ये उन्होंने पुलिस को बताया, पुलकित ने, कि हमने सोचा कि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, इसीलिए हम उसको घुमाने के लिए ऋषिकेश ले गए। ओके, दिस इज 18th of September। और रात को, देर रात 11 बजे के आसपास हम वहां से वापस भी आ गए, ये पुलकित ने बताया। इसके बाद रिजॉर्ट में हम अपने अपने रूम में चले गए। 19 तारीख को अंकिता अपने कमरे से गायब थी, इसने बताया। यानी पुलकित आर्या ने जो स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक रात को 11 बजे लोग लौट के आए, अंकिता अपने रूम में गई, हम लोग अपने रूम में गए, लेकिन अगले दिन जब हमने सर्च किया तो अंकिता अपने रूम में नहीं थी। ओके, लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी देखा उसमें इसकी झूठ साफ पकड़ी गई। इसके मुताबिक अंकिता इनके साथ लौटी थी और अपने रूम गई थी, लेकिन ऐसा सीसीटीवी में नहीं दिखा। तो फिर आखिर हुआ क्या अंकिता के साथ? अगर ये नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या? पुलिस ने तो बता दिया ऐसा हुआ, ये लोग गए 8 बजे ऋषिकेश घूमने गए, ऋषिकेश में कुछ झगड़ा हुआ, उसने गिरा दिया और उसके बाद ये लोग चले आए। गए तो 4 लोग थे, आए 3 लोग, ये तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में पता चल गया कि अंकिता लौटी नहीं, इसी बेसिस पे हमने अरेस्ट कर लिया। ये तो एक कहानी बेसिक हो गई, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है क्या? सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है वो सौरभ भास्कर, जो होटल का मैनेजर है, उसने सारे डिटेल्स बताए हैं। ये होटल का मैनेजर 35-year-old सौरभ भास्कर भी अंकिता भंडारी, पुलकित आर्या के साथ उस दिन गया था। अंकित जो तीसरा चौथा आदमी है, अंकित, ये 4 लोग गए थे। तो सौरभ भास्कर इस रिजॉर्ट का मैनेजर है और उसने क्या बताया वो सुनिए। उसके मुताबिक 18 तारीख की शाम पुलकित और अंकिता का रिजॉर्ट में झगड़ा हुआ था। ये सब चीजें उसने, पुलकित ने नहीं बताई पुलिस को। तो पुलिस इसके मुताबिक, यानी सौरभ भास्कर के मुताबिक 18 तारीख की शाम को अंकिता और पुलकित का कोई इशू पर, किसी इशू पे रिजॉर्ट के भीतर झगड़ा हुआ था। दे हैड फॉट ओवर सम इशू। नाउ व्हाट इज दैट सम इशू? दैट पुलिस हैज नॉट डिस्क्लोज्ड, दैट पुलकित हैज आल्सो नॉट टॉक्ड अबाउट, दैट Saurabh Bhaskar has also not disclosed, but there is something on which the two fought on the 18th of evening. पुलकित ने कहा कि अंकिता गुस्से में है, इसे लेकर ऋषिकेश चलते हैं। तो सौरभ भास्कर ने आगे बताया, पहले शाम को झगड़ा हुआ, उसके बाद पुलकित हमारे पास आया और उसने कहा कि अंकिता गुस्से में है, चलो उसको रिलैक्स कराने के लिए हम उसको ऋषिकेश ले चलते हैं। जिस पर हम लोग अलग अलग गाड़ियों से निकले, एक स्कूटी और एक बाइक। स्कूटी पुलकित आर्या चला रहा था, जिसमें अंकिता बैठी, और मोटरसाइकिल जो सौरभ भास्कर चला रहा था, जिस पर अंकित बैठा। अंकित यानी पुलकित गुप्ता। ये दोनों बाइक और स्कूटी से निकले। लौटते समय हम सब लोग बराज होते हुए एम्स यानी ऋषिकेश एम्स के पास पहुंचे। ऋषिकेश में एम्स है और ये लोग कोई वही बराज जिसकी बात कर रहे हैं, चिल्ला बराज होते हुए ऋषिकेश एम्स के पास पहुंचे। लौटते समय अंकिता और पुलकित एक स्कूटी पे थे। सो दे सेड कि while going, Ankita was on my motorcycle. I beg your pardon, there is a slight correction. So when we left the resort, Ankita was with me on my motorcycle and Pulkit was on Ankit's scooty. So Pulkit और अंकित एक स्कूटी पे गए और मैं और अंकिता मोटरसाइकिल से गए जाते वक्त। उसके बाद हम लोग बराज के पास पहुंचे और बराज से होते हुए एम्स के पास पहुंचे, ऋषिकेश एम्स के पास। वहां पे हम लोगों ने कुछ वक्त बिताया और उसके बाद हम वहां से लौटते वक्त अंकिता पुलकित के स्कूटी पे थी और मैं और अंकित बाइक पे थे। पुलकित अंकिता को लेकर आगे निकल गया, हम लोग पीछे थे बाइक से।
बारात चौकी से करीब 1.5 किलोमीटर आगे, जब हम बारात चौकी से 1.5 किलोमीटर आगे पहुंचे तो पुलकित अंधेरे में रुक गया, हम भी रुक गए। So around approximately 1.5 kilometers from Baraj, Pulkit stopped in darkness, and then we also stopped our bike. सौरभ ने पुलिस को बताया कि हम वहीं रुककर शराब पीने लगे थे। सौरभ ने जो पुलिस को बताया इंट्रोगेशन में, बोला कि हम लोग अंधेरे में रुके, वहीं पे बाइक पार्क किया, वहीं पे स्कूटी पार्क की, और अंकिता वहां खड़ी थी और हम लोग ड्रिंक कर रहे थे। जब हम चिल्ला रोड पर नहर के किनारे बैठे शराब पी रहे थे तो अंकिता और पुलकित के बीच फिर झगड़ा हो गया। यानी जब ये लोग शराब पी रहे थे उसके बीच कोई फिर बात हुई और फिर से पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अंकिता, इसने जो बताया उसके मुताबिक अंकिता हमें अपने साथियों के बीच बदनाम करती थी, ये भास्कर ने बताया। भास्कर के मुताबिक अंकिता हमें, यानी हम तीनों को, पुलकित, आर्या, मुझे जो होटल मैनेजर था और अंकित, इनको साथियों के बीच बदनाम करती थी, हमारी बातें अपने साथियों को बताती थी और हम उसे कस्टमर से संबंध बनाने के लिए कहते हैं, ऐसा कहती थी। Basically what he is claiming is that Ankita was trying to defame them in front of her friends, and she was sharing whatever they were discussing, she was sharing with them and was telling her friends that these people are forcing me to have relationship with the customers who come to stay in the hotel. यानी यहां पर पहला इंडिकेशन मिलता है कि कुछ गड़बड़ था और झगड़ा किस बात पे हो रहा था। इस होटल मैनेजर के मुताबिक, अंकिता के मुताबिक, ये तीन लोग उस पर प्रेशर डाल रहे थे टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग विच इज इलीगल एंड रॉन्ग, टू मे बी दे वांटेड हर टू सर्व द कस्टमर्स हु वर कमिंग टू द होटल। दैट्स आवर एलिगेशन, ऐसा ये कह रहा है। पुलकित ने अंकिता से कहा, तू हमारे बीच की बात अपने साथियों को क्यों बताती है? तो वो गुस्सा हो गई। यानी ये भास्कर बता रहा है कि पुलकित ने जब दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था तो पुलकित ने कहा कि तुम हमारी बातें अपने दोस्तों को क्यों बताती हो। अंकिता इस पर गुस्सा हो गई। अंकिता के साथ उसके बाद हम तीनों की बहस हो गई। हम तीनों ने कहा कि क्या तरीका है कि व्हाई आर यू शेयरिंग आवर इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स। अंकिता ने कहा कि मैं तुम्हारे रिजॉर्ट की हकीकत बयां कर दूंगी, सारी चीजें बता दूंगी, तुम लोगों के रिजॉर्ट में क्या चल रहा है मैं सारा पोल खोल दूंगी। और उसने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया। भास्कर जो बताया उसके मुताबिक जब झगड़ा बढ़ गया तो अंकिता ने कहा कि अगर तुम लोग ज्यादा बहस करोगे तो मैं तुम लोग की सारी पोल पट्टी खोल दूंगी, सारी दुनिया को बता दूंगी कि रिजॉर्ट में क्या चल रहा है। क्या चल रहा था रिजॉर्ट में? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पुलिस से क्यों नहीं बताती कि क्या चल रहा था रिजॉर्ट में? पुलिस ने तो बड़ी अच्छी सिंपल कहानी बता दी, इन लोगों से झगड़ा हुआ, इन लोगों ने मार दिया। अरे भाई, वो कह रही कि मैं सारी बातें बता दूंगी, क्या बताना चाहती थी वो? रिजॉर्ट में क्या चल रहा था? और उसके बाद अंकिता ने उसके मोबाइल को, यानी पुलकित के मोबाइल को नहर में फेंक दिया। पुलकित को गुस्सा आ गया और हमें नशे में पता नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। ये भास्कर ने पुलिस को बोला कि उसके बाद हमें गुस्सा आ गया और हमें नशे में पता नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। व्हाट आर वी आर डूइंग, वी कुड नॉट रियलाइज बिकॉज वी वर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर। यानी होशो हवास में नहीं थे, हमें इतना होश ही नहीं था कि हम क्या कर रहे थे। हम नशे में चूर थे और हमें पता ही नहीं चला हमने क्या किया। अंकिता हमसे हाथापाई करने लगी, तभी हमने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और वो नहर में गिर गई। अंकिता हमसे हाथापाई करने लगी। हाथापाई मतलब वो, उसके साथ ये लोग कोई ना कोई जबरदस्ती कर रहे होंगे, उसने खुद को बचाने की कोशिश की होगी, इसको ये हाथापाई बता रहा है। हमको गुस्सा आया, हमने अंकिता को उठाया और नहर में फेंक दिया। एक दो बार पानी के ऊपर आकर अंकिता चिल्लाई और उसके बाद नहर में डूब गई। यानी हमें गुस्सा आया क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रही थी, अंधेरे में बाइक रुकी हुई थी, अंधेरे में लोग शराब पी रहे थे, अंधेरे में लड़ाई हुई, और जब अंकिता ने प्रोटेस्ट किया और बोला कि अगर जो तुम लोग कर रहे हो मैं उसको पब्लिक को बता दूंगी, पुलिस को बता दूंगी, तो इन्होंने उसके साथ हाथापाई की या जो कुछ भी किया। उसको जब उसने प्रोटेस्ट किया
तो इन्होंने उसको उठाया और तीनों ने उसको गंगा के उस नहर में डाल दिया। उसने खुद को बचाने के लिए कई बार चिल्लाया, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि नहर के स्टाफ तो जाहिर है रात में सो रहे होंगे और ये तीनों तो मारने के मूड से ही लाए थे, और इन्होंने उसको मार दिया और वो डूब गई और मर गई। अब इसके बाद क्या हुआ? क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं। ये तीनों पूरे प्लानिंग के साथ काम कर रहे थे और इसीलिए इन्होंने पूरा कवर अप तैयार किया। यानी कैसे छुपाना है इसकी भी तैयारी कर ली कि हमने क्राइम तो कर लिया, हमने तो अंकिता को मार दिया, अब हमको इसको छुपाना कैसे है। तो इन्होंने क्या कहानी बनाई वो सुनिए। इन लोगों को मालूम था, यानी तीनों को मालूम था, भास्कर को, पुलकित को और वो अंकित तीसरा, जो अंकित गुप्ता या जो भी है, पुलकित गुप्ता एलियस अंकित, इन तीनों को मालूम था कि जब हम लोग रिजॉर्ट से निकले थे तो रिजॉर्ट के दो स्टाफ अभिनव और कुश ने हम लोगों को देखा था निकलते हुए, चारों को। okay? अंकित ने हमारे शेफ मनवीर सिंह को फोन किया और कहा 4 लोगों का खाना तैयार करो। यानी मारने के बाद अंकिता को पुलकित ने शेफ मनवीर को फोन किया और कहा कि 4 लोगों का खाना बनाओ। क्यों? ताकि मनवीर को पता चले कि 4 लोग आने वाले हैं, 4 लोगों का खाना बनना है। 4 लोग कौन थे? 3 ये और एक अंकिता, यही चारों गए थे। तो लॉजिकली सबको पता चल जाता कि 4 लोगों का खाना बनवाया है, तो चारों लोग वापस आए होंगे। मनवीर ने अंकित से पूछा कि अंकिता मैडम आपके साथ हैं? तो अंकित घबरा गया। तो भास्कर के मुताबिक जब उसने कहा 4 लोगों का खाना बनवाना है, तो मनवीर ने, शेफ जो है, उसने पूछा इज अंकिता ऑल्सो विथ यू? तो अंकित जो तीसरा था ना, जो क्या नाम है उसका, पुलकित गुप्ता, वो थोड़ा सा घबरा गया। उसने मना कर दिया कि अंकिता हमारे साथ नहीं है। सो पुलकित गुप्ता ने, एलियस अंकित ने कह दिया नहीं, अंकिता मैडम हमारे साथ नहीं है। हम तीनों रिजॉर्ट में पहुंचे और चुपके से रिजॉर्ट के किनारे वाले रास्ते से अंदर आ गए। यानी इसने, अंकित ने बता दिया कि नहीं है अंकिता हमारे साथ। तब तो क्लियर हो गया कि 3 लोग आए और ये शेफ को पता चल गया 3 ही लोग आने वाले हैं। तो जब इनको डर लग गया कि अब तो पता चल गया 3 ही लोग हैं, तो सब पूछेंगे कि अंकिता कहाँ गई। तो ये लोग रिजॉर्ट में पीछे की तरफ से एक पतले किसी रास्ते से चुपचाप अंदर गए और अपने कमरे में चले गए। हमने प्लान के तहत सोचा कि अंकित शेफ से कहेंगे कि अंकिता को मैं खाना देता हूं, ताकि रिजॉर्ट कर्मियों को लगे कि अंकिता कमरे में। यानी जो पुलकित है उसने कहा कि मैं मनवीर को फोन करके कहूंगा कि तुम खाना दे दो, मैं अंकिता को दे आऊंगा, ताकि उसको पता चले कि अंकिता अपने रूम में ही है। ओके, इस प्लान के तहत अंकित ही खाना लेकर अंकिता कमरे में गया और खाना खाकर, ओके, सो रादर देन पुलकित इट्स अंकित। सो अंकित ने कहा कि मैं शेफ को फोन करके बोलता हूं कि मेरे को खाना दो, मैं ही जाकर अंकिता मैडम को दे दूंगा। तो अंकित ने फोन किया बाकायदा और मनवीर से कहा कि खाना मुझे दे दो, तुम छोड़ दो, मैं मैडम को देके आ जाता हूं, ताकि उसको पता चले कि हम लोग कमरे में। उसके बाद अंकित ने खाना लिया और अंकिता के कमरे में गया और वहां खाना रखकर आ गया। तो अंकित ने वही किया। अंकित ने बाकायदा शेफ से खाना लिया, प्लेट उठाया, अंकिता के रूम में गया, जिस रूम में अंकिता रहती थी, वहां पर खाना रखा और रखकर वापस चला आया अपने रूम। सुबह पुलकित और अंकित गुप्ता हरिद्वार चले गए। यानी पुलकित गुप्ता, अंकित तो उसका एलियस है, पुलकित गुप्ता ये दोनों हरिद्वार गए। वहां पर एक उन्होंने जियो का सिम खरीदा, एक फोन खरीदा, क्योंकि मोबाइल फेंक दिया था अंकिता ने उस नहर में। तो उन्होंने हरिद्वार से एक फोन खरीदा, एक सिम खरीदा और उसके बाद वो लोग वापस आ गए। प्लान के तहत पुलकित ने हमारे रिजॉर्ट में काम करने वाले सौरभ बिष्ट को कहा कि अंकिता के कमरे में जाकर उसका फोन ले आओ। यानी सुबह प्लान के मुताबिक पुलकित ने रिजॉर्ट में जो सौरभ बिष्ट था उसको कहा कि जाओ और अंकिता के रूम से गो एंड गेट द फोन फ्रॉम हर रूम। तो जब सौरभ बिष्ट उसके कमरे में गया तो वहां अंकिता नहीं थी। सौरभ बिष्ट ने कहा कि अंकिता मैडम कमरे में नहीं है। उसके बाद इन लोगों ने अंकिता को ढूंढना शुरू किया
और इन्होंने जब अंकिता नहीं मिली तो इन्होंने डिसाइड किया कि सब लोग चलो पुलिस स्टेशन और एक एफआईआर करो कि अंकिता मिसिंग हो गई, ताकि किसी को शक न हो, और इसीलिए बाकायदा इन्होंने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी। ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, और उसके बाद ये लोग गायब हो गए, यानी भास्कर भी गायब हो गया और पुलकित भी भाग गया एफआईआर करने के बाद। उसके बाद 2 दिन 3 दिन तक इनका कोई अता पता नहीं था, यानी इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, किसी तरह से इसको एक तो मर्डर कर दिया, उसके मर्डर छुपाने को भी उन्होंने प्रॉपर्ली प्लान कर लिया, ताकि लोगों को लगे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने तो एफआईआर किया है, हम तो कंप्लेनेंट है, हम एक्यूज नहीं है। लेकिन गलती की, सीसीटीवी लगाया और सीसीटीवी के जरिए पकड़े गए। The story that police is narrating, according to me, it will appear to anybody as a simple case of crime. That's a case of crime. 3 people had some fight, they got angry, and they threw the girl in the canal, and she died. She got drowned. एक सिंपल क्राइम की थ्योरी है, पुलिस बड़े आसानी से इसको प्रूव करके निकल दी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इतना सिंपल नहीं है, और उसके रीजन है। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो उसके बहुत स्पेसिफिक रीजन है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं।